भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम एक मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे 10th क्लास का। सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था सीबीएसई ने 2016-17 के लिए। उसमें पैटर्न थोड़ा सा अलग था, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो अब आपको नहीं करने, तो हम उनको स्किप करते हुए इस मॉडल टेस्ट पेपर को करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, A letter is chosen at random from the letter of the word probability. Find the probability that it is not a vowel. तो देखिए वोवल कितने आपके पास, O, A, I, I। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आपके पास 4 वोवल हैं। अब नॉट ए वोवल चाहिए, तो इसका मतलब उनको हटा दो आप। तो हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बच गए आपके पास। तो आपके पास कंडीशन ये आएगी कि आप क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लिखोगे प्रोबेबिलिटी नॉट ए वोवल। ठीक है, सीधा। अब कितने आए थे आपके पास, 7। और प्रोबेबिलिटी में टोटल लेटर्स कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 टोटल हैं। तो अपॉन में 11 आ जाएगा, क्योंकि 7 कॉन्सोनेंट है, 4 वोवल्स थे, उनको हमने हटा दिया। ये कंडीशन आ गई और ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारे पास कंडीशन ये दे रखी है कि फाइंड द 17th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी 1, 6, 11, 16, 211 और 216। यानी कि आपके पास जो एपी है वो इस तरह से है, 1, 6, 11, 16 एंड सो ऑन करके 211, 216। तो आपके पास दो ऑप्शन है इसको करने के। पहला तो यही है कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि एल एन का मतलब है nth टर्म फ्रॉम लास्ट। उसका फॉर्मूला होगा L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसके अंदर L का मतलब है लास्ट टर्म 216, फिर माइनस हमें 17th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालनी है। तो यहाँ पर हम n को चूज करेंगे 17, लेकिन ध्यान रखना ये n जो है वो लास्ट से काउंट हो रहा है, इसलिए 17 लास्ट वाली वैल्यू ही मानी जाएगी। और d जो है आपका वही 6 माइनस 1 5 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 216 माइनस में 17 माइनस 1 16, 16 5 जा 80, यानी कि 136 आपका आंसर है। और सेकंड पैटर्न आपका यह है कि इसको रिवर्स करके लिख दो ऐसे, 216, 211, 16 डॉट डॉट करके 16, फिर 11, फिर 6, फिर 1। ठीक है, अब आपके पास जो a है वो 200, यानी कि फर्स्ट टर्म ये बन जाएगी, d कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस का 5 हो जाएगा। और n हम यहाँ से क्या करेंगे, 17th टर्म लेंगे। और फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास a17 का, कि भाई a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a का मतलब है 216, फिर प्लस का साइन, n 17 है, माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 5, इसलिए उसे ब्रैकेट में रखेंगे। और ये आ गया आपके पास 216 प्लस 17 माइनस 1, 16, 16 5 जा 80, लेकिन ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का, तो माइनस का 80 आएगा। 216 माइनस 80 वही आ जाएगा आपके पास 136 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भाई एक पोल है जिसकी हाइट है 6 मीटर हाई, कास्ट ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो पहले तो इसके फिगर को समझिए। हमारे पास एक 6 मीटर का हाई पोल है और उसकी शैडो हमेशा जमीन पर बनेगी ऐसे, जो हमें क्या दे रखी है, 2√3 मीटर, और 6 मीटर उसकी हाइट दे रखी है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन्स का जो है वो एंगल यहाँ बनेगा थीटा। ठीक है, तो अगर हम थीटा यहाँ लेके चलते हैं तो ये बेस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। P अपॉन बी जो होता है वो हमारे पास होता है tan थीटा। P की वैल्यू है 6, यानी कि परपेंडिकुलर 6, बेस आपके पास 2√3। इसका कर दो रैशनलाइजेशन, क्योंकि √3 नीचे है, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। 6√3 डिवाइड में √3 इंटू √3 3 होता है, और 3 इंटू 2 6, फिर 6 से 6 कैंसिल। tan थीटा जो है वो आपके पास आ गया √3। और आपके पास किस एंगल पे √3 आता है, tan 60 डिग्री पे √3 आता है, तो इसलिए थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहता है, इन द गिवन फिगर पी ए
एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ है, पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है। इफ एंगल ए पी बी, यानी कि ए पी बी का मतलब है ये वाला एंगल और ए ओ बी का मतलब है ये वाला एंगल, ठीक है। अब हमें पता है कि 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है और ये क्वाड्रिलेटरल है। 4 एंगल का सम जो है वो 360 होगा, तो अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 2x+3 और 3x+7 दोनों का ही सम जो है 180 डिग्री हो जाएगा मिल करके। तो जो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर एक एंगल तो है 2x+3 और दूसरा एंगल है 3x+7। 3 + 2 5x, 7 + 3 10, दोनों का सम तो ये हो गया। लेकिन ये सम किसके इक्वल रखोगे? 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि आपके पास ये दोनों एंगल का सम जो है वो सप्लीमेंट्री होने की वजह से 180 के इक्वल रखोगे। तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 10, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, विच इज इक्वल टू 170, एंड x इज इक्वल टू 170 अपॉन 5, ठीक है। अब 5 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 5 3 जा 15 और 2 रिमाइंडर बचा, 2 और 0 25 और यानी कि आपके पास आंसर क्या आ गया? 34, x की वैल्यू 34 आ गई। अब हमारे पास ये कंडीशन आती है भाई, नेक्स्ट सेक्शन बी पे आ गए अब हम। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डेट आर लेस देन 100 एंड डिविजिबल बाई 4। सभी नेचुरल नंबर का सम निकालना है जो डिविजिबल बाई 4 है और लेस देन 100 है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 100 डिविजिबल बाई 4 जो है, सबसे पहला 4 आएगा क्योंकि 4 से डिविजिबल है, फिर आपके पास आएगा 8, फिर 12 एंड सो ऑन। 100 से पहले लेस बोला है, इक्वल नहीं बोला, तो 100 से पहले 96 ऐसा है जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो आपके पास इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके पास एक एपी बनेगी, इज एन एपी, ठीक है, क्योंकि सभी में कॉमन डिफरेंस 4 का आएगा। फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 4 वो भी 4 आपका, लास्ट टर्म जो है वो 96। लेकिन सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी हैं। तो एल का फॉर्मूला लगा दो, एल का फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एल और ए एन दोनों एक ही बात है और ए एन का फॉर्मूला यही होता है, और इसको हम 96 के इक्वल रखेंगे। ए की वैल्यू 4, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू 4 विच इज इक्वल टू 96, यानी कि एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 माइनस हो जाएगा 96 में से और ये आ गया 92, फिर n माइनस 1 इज इक्वल टू 92/4 से कैंसिल कर दो, 4 2 8, 4 3 12, n की वैल्यू आ गई 23, माइनस का उधर जाके +1 होकर के 24, तो n आपके पास 24 आ गया। अब हम इजीली एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। S24 वो होता है, देखिए फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं पहले एस एन का, एस एन इज इक्वल टू n/2 a + l, ठीक है। मॉडल टेस्ट पेपर में जो चीज़ें मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो आपको याद रखनी है, साथ के साथ वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आया, इस जैसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो भी आप सोल्व कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारे पास ये है कि भाई एस एन, इसमें एन को 24 रख दिया, 24/2, ए की वैल्यू जो है फर्स्ट टर्म 4 है और एल जो है आपका 96 है, ये आ गया आपके पास 12, ठीक है, और 12 इंटू 96 + 4 होकर के 100 विच इज इक्वल टू 1200, ये आपका आंसर आ गया इसके लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ये एक्चुअली आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है अब, कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक्चुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला अब आपका रिमूव हो गया है। 7th पे आते हैं हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन kx² माइनस kx + 1 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए कि भाई जब आपके पास रूट इक्वल हो तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए क्या होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसमें जो डी होता है यानी कि b² - 4ac, उसकी कंडीशन ये होती है कि अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स हैं वो होंगे रियल बट अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल होते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर यही b² - 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स जो हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन दे रखी है। क्वेश्चन क्या है आपके पास कि भाई kx²
माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 रखो इसको। हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट है तो इसका मतलब बी स्क्र माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू क्या रखेंगे 0 के। तो एक्स स्क्र का जो कॉफिशेंट है वो a कहलाएगा, x का कॉफिशेंट b यानी कि माइनस के, और कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 1। फिर बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज बी स्क्र यानी कि माइनस के स्क्र माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0। फिर माइनस के स्क्र तो प्लस के स्क्र हो जाएगा, ये माइनस 4 इंटू के 4k और इंटू 1 करके माइनस का 4k हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे एक गलती करते हैं मोस्टली कॉमन, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर k की एक वैल्यू नहीं निकलेगी, दो वैल्यू निकलेंगी। अगर आप 4k को उधर ले जाके k से k कट करते तो आपका क्वेश्चन वहीं रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या है, आपको k कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेने पे ये दो फैक्टर बन गए। अब अलग अलग जीरो, या तो के जीरो होगा और के माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी कि के इज इक्वल टू 4। तो के की दो वैल्यू आएंगी, एक तो 0